चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि चतुर्भुज जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज जिसमें था आयत था, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और अंत में पतंग की आकृति। ठीक है, तो ये नया चीज हम आज ये देखेंगे कि अभी तक जितने चतुर्भुज बने देखे होंगे आप लोग, इसी तरह का चतुर्भुज बनाया होगा। ठीक है, कहीं इस तरह का भी चतुर्भुज देखे हैं? कहीं देखने को इस तरह का चतुर्भुज नहीं मिला होगा। तो इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज में क्या अंतर है? क्या दोनों समान है? 1 2 3 4 भुजाएं इसमें भी है, 1 2 3 4 भुजाएं इसमें भी है। तो ऐसा क्या अंतर है दोनों में कि ये और ये एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं उत्तल चतुर्भुज और इस चतुर्भुज को कहते हैं अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अवतल चतुर्भुज माने कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि इसमें ये जो कोण C है, ठीक है, एक सीधी रेखा अगर रहती है यानी ऋजु कोण जो होता है उसका मान होता है 180 अंश। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये जो ऋजु कोण है उसका मान क्या होता है? 180 अंश। अगर ये दो रेखाएं इस तरह से बन जाती हैं तो इसका मान 180 से कम होता है। अगर ऐसे हो जाती है तो 180 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर दो रेखाएं ऐसे और ऐसे हो जाएं तो नीचे वाला कोण न लेके ऊपर वाला कोण देखें तो इसका मान 180 से क्या हो जाता है? अधिक। ठीक है, अगर सीधी रेखा होता तो 180 होता, सीधी रेखा से भी ज्यादा हो गया तो 180 से ज्यादा हो गया। तो इसमें यही कोण, एक कोण जो है वो 180 से अधिक है। ठीक है, और इसमें कोई भी कोण, इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, ये कोण, यानी चारों कोण जो हैं, चारों कोण 180 अंश से कम है कि नहीं? कोण A का मान भी 180 अंश से कम है। सीधी रेखा से जो भी इस तरह से कोण बनेगा, अगर इस तरह से कोण बनेगा तो ये क्या है? 180 से कम है। तो ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो उत्तल चतुर्भुज में जो चारों कोण होते हैं वो चारों कोण 180 अंश से क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन अवतल चतुर्भुज में एक कोण ऐसा होता है जो 180 अंश से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये वाला कोण, ये तो 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है। ये कोण A, कोण B, कोण D 180 अंश से कम है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज में अंतर समझ में आया? उत्तल चतुर्भुज में चारों कोण 180 अंश से कम है, जबकि अवतल चतुर्भुज में एक कोण 180 अंश से ज्यादा है। लेकिन इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, जब भी पढ़ेंगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए यही चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, ये चित्र देखने को जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन ये जानते रहिए कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसमें एक कोण 180 अंश से ज्यादा रहता है तो उस चतुर्भुज का नाम क्या है? अवतल चतुर्भुज। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। हमारी हेडिंग क्या है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का मतलब इसको, 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 A B C D,
चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन चारों कोणों को जोड़ देंगे तो उसका मान होता है 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश। इस 360 अंश के कोण को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज के अंतः कोणों को आपस में जब जोड़ देंगे तो सब कोण को जोड़ देंगे तो वो कितना अंश बन जाएगा? 360 अंश। सबको जोड़ने पर 360 अंश बनेगा, या उसको हम लोग कहेंगे संपूर्ण कोण, ठीक है। तो इस पे हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे होगा? एक प्रश्न हम बता दें, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश, एक कोण 90 अंश और एक कोण 100 अंश, ठीक है। तो तीसरा कोण बताइए। चतुर्भुज का 3 कोण में एक कोण 60 अंश, एक कोण 90 अंश और एक कोण 100 अंश है, तो तीसरा कोण कोण ए का मान क्या होगा? निकाल लेंगे कि नहीं? इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4, तो 4 लोग हैं। तो इन चारों में से जिसका भी मान पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सबका मान दिया रहेगा। तो कोण ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है ना। ए का मान हमने मान लिया क्या? x। जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। तो ये b का मान क्या है? 60 अंश, c का मान क्या है? 90 अंश और d का मान क्या है? बराबर कितना हो गया? 360। ये समझ में आई बात? चारों कोणों में से एक कोण नहीं पता है, बकिया 3 कोण पता है, उसको हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 360। तो x 60 और 90 होगा 150 और 100 जोड़ देंगे, कितना हुआ? 250 बराबर 360। तो x बराबर, इसको क्या करेंगे? पक्षांतर, ये है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 360 माइनस 250 यानी कितना हो गया? 110 अंश। यानी कोण ए का मान कितना हो गया? 110 अंश, ठीक है। तो चतुर्भुज में अगर 3 कोण दिए रहेंगे तो हम चौथा कोण बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। एक आध सवाल और किया जाए? चलिए देखिए, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है। चतुर्भुज है, उसका एक कोण कितना दिया है? 60 अंश, और शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं। बाकी जो 3 अंतः कोण है वो क्या है? बराबर हैं। तो प्रत्येक कोण की माप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही चित्र बनाएंगे ना। चित्र तो यही हमेशा बनेगा, ए बी सी और टी। एक कोण दिया है 60 अंश, एक कोण कितना है? 60 अंश। मान लीजिए कोई कोण ले लिया हमने 60 अंश, ठीक। और कह रहा है कि शेष 3 अंतः कोण क्या हैं? बराबर हैं। यानी जितना ये है उतना ये है, उतना ये है। चित्र में देखने में नहीं लग रहा है लेकिन समझ जाइए, ठीक है। तो जितना कोण ये है उतना कोण ये है, उतना कोण ये है। तो उन्हीं सबकी माप, इसको 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 बताइए, यही कह रहा है ना। तो जो पूछता है उसको हम क्या मानते हैं? x। तो माना प्रत्येक कोण कितना है? x हो गया। तो ये कोण हमने क्या मान लिया? x। तो अगर ये कोण x हो गया तो ये कितना होगा? क्या होगा? x। चूंकि तीनों क्या है? बराबर है। ये कोण कितना होगा? x। ठीक है। प्रश्न समझ में आया? किसी चतुर्भुज का एक कोण कितना है? 60 अंश। एक कोण हमने बना दिया 60 अंश,
शेष 3 अंतःकोण क्या है, बराबर है। यानी ये जो तीनों कोण जो बचे हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण, तो एक कोण तो 60 अंश दे दिया, लेकिन बाकी जो 3 कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। यानी जितना ये है उतना ये है, उतना ये है। उसी को पूछ रहा है कि एक एक कोण बताइए कितने कितने का है। तो हम लोग जब सवाल लगाते हैं तो जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं, x। तो मान लिया कि प्रत्येक कोण कितना है, x, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। और चतुर्भुज के अंतः कोणों के बारे में एक ही चीज हमें पता है, क्या, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। एक ही चीज पता है, इसी से सब सवाल लगेंगे, ठीक है। तो अंतः कोणों का मतलब कि ए, बी, सी और डी, इन चारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 360 अंश, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ये तो हमें पता है। ए का मान कितना है, 60 अंश, बी का मान क्या है, x, सी का मान क्या है, x, डी का मान क्या है, x, बराबर 360। अब हमको ये पक्षांतर बस करना है। x को 3 बार जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 3x। कितना बनेगा, 3x होता है ना। जब जोड़ देते हैं एक ही संख्या बार बार जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुणा। जितना बार जोड़ेंगे उतने का गुणा हो जाता है। जैसे 2 को 3 बार जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3, यही हुआ। 2 को 3 बार जोड़े यानी 2 का 3 बार गुणा, यानी कितना हो गया, 6। 2 को हमने 50 बार जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 50, यानी कितना हो जाएगा, 100। तो x को हमने 3 बार जोड़ दिया, इसका मतलब कि x में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा, 3x बराबर 360, ठीक है। अब यहां से 3x को इधर रहने दें, उसको पक्षांतर कर दें तो 360, 60 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -60 बराबर 300, 3x बराबर 300, x बराबर, ये बताइए x और 3 के बीच में किसका निशान है, गुणा का। कोई निशान नहीं दिया है, इसका मतलब गुणा का निशान है। तो जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भागा। वेरी गुड, ठीक। ये गुणा का निशान है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा, भाग। तो भाग दे दीजिए, 3 इकाई 3, कितना आ गया, 100, यही आया। यानी प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 100 अंश का। यानी ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। बात समझ में आ गई। तो बहुत आसान सा सवाल था कि किसी चतुर्भुज का एक कोण कितना है, 60 अंश, शेष 3 अंतःकोण क्या है, बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण को बताइए। तो हमने चतुर्भुज बनाया, उस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग हमको पता है। चतुर्भुज में अंतःकोणों की जब भी बात आएगी तो एक ही चीज हमको पता है, सभी अंतःकोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 360। तो चारों कोणों को जोड़ने पर 360 हमें पता है। एक कोण दिया है x, अब बाकी जो शेष तीनों कोण है वो क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अच्छा इसी में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करता, इसी में क्या बदलता। मान लीजिए कहता कि शेष तीनों अंतःकोणों में 2 कोण बराबर है और तीसरा कोण बराबर कोण का 2 गुना है। मतलब समझे, जैसे शेष 3 अंतःकोण में 2 कोण क्या है, बराबर है, और तीसरा दुगना है। किसका दुगना है, बराबर का।
किसका? बराबर वाले का बराबर का दुगना है। जैसे ये जो तीनों कोण बराबर दिया है तो इसमें दो ठो तो बराबर है, लेकिन तीसरा जो कोण है वो इसका कितने गुना है? कितने गुना है? 2 गुना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2x। कैसे हुआ? जो शेष तीनों कोण हैं उस शेष तीनों कोणों में दो कोण तो बराबर हैं, दो कोण क्या है? बराबर है। लेकिन जो तीसरा कोण है वो तीसरा कोण बराबर कोण का क्या है? दुगना। यानी बराबर कोण अगर x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x। या 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दीजिए। चलिए, बराबर कोण का 3 गुना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x। तो यहां पर जहां x था कोण b कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ 3, 1 4, 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5x। ये बात समझ में आई? जहां कोण B 3x लिखा था वहां पर, जहां कोण B x था वहां पर हमने क्या कर दिया? 3x, ठीक है। तो ये हो गया 5x बराबर 300। तो x बराबर क्या होगा? आप 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे ना। तो 5 छक्का 30, x का मान कितना आया? 60 अंश। तो कितने कोण हो गए? कोण A कितना हो गया? 60 अंश। कोण B कितना हो गया? कोण B कितना है? 3x, 3 गुणे x यानी 3 गुणे 60 यानी कितना हो गया? 180 अंश। कोण C कितना हो गया? 60 अंश, यही ना हुआ x है। और कोण D कितना हो गया? 60 अंश, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि जो तीनों कोणों हैं तो दो कोण तो बराबर हैं और जो तीसरा कोण है वो इसका कितने गुना है? 3 गुना, ठीक है। तो यही देखना। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जो हमारा उत्तर आया है इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। जोड़िए, 60 धन 60 धन 60, 3 ठो 60 है और एक ठो 180 है। 60 60 कितना हुआ? 180 धन 180 कितना हुआ? 360। बात समझ में आई? तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कर देगा तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए।